नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके ही चैनल चर्चा में। दोस्तों, आज हमारे साथ चर्चा में चर्चा करने के लिए आए हैं बिहार के मोतिहारी जिला से भोजपुरी गायक रंगीला राजू जी। तो आइए इनके साथ चर्चा में चर्चा करते हैं। नमस्कार राजू भाई। नमस्कार सर। और जितने भी भोजपुरी समाज से देखने चाहने वाले हैं चर्चा न्यूज़ के, उनको दसों नौ जोड़ के प्रणाम करना चाह रहा हूँ। राजू भाई, कब से आप गाने गा रहे हैं? सर मैं तो 2014 से ही इस लाइन में। 6 साल हो चुके हैं। हाँ जी। अभी तक कहाँ कहाँ से आपके गाने आए? बस मेरा पहले गाना लिखता था और छोटे मोटे सिंगरों को देते थे, और 2018 में मेरा एंगल म्यूजिक से आया हुआ था गाना। कोई गाना आपका जो रिलीज हो, जो 1-2 लाइन गा के हमारे दर्शकों को आप सुनाना चाहें? जी ज़रूर सुनाऊंगे। प्लीज। भक्ति में है सर। हाँ जी। सुबह कमा में हम आ गईली मेहसी चौक, सुबह कमा में हम आ गईली मेहसी चौक, आ वहीं से हम लियाइली मूर्ति साइया, चुनरी साइया, वहीं से हम लियाइली मूर्ति साइया, चुनरी साइया, रहली चंदा कटवले। सॉरी सर। कोई बात नहीं। और कोई गाना दूसरा कोई? जी, खेसारी लाल का एक गाना है जी, सुनाइए। तो गाना मैं खुद गाता हूँ और खेसारी भैया भी खूब गाते हैं स्टेज शो पे। वो गाना का तो वो गाना खेसारी जी का आपका है? नहीं, खेसारी भैया का है वो गाना। मार्केट में खूब चला हुआ था वो गाना सर। वो गाना का लय है, दिल ना लगई हा फेरू जानी आई हा, दिल ना लगई हा फेरू जानी आई हा, अब जा 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 जान भुला जाई हा, अब जा 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 जान भुला जाई हा, हमारा प्यार के बदला में बोल का दिले बारू हो, तू जब दिले बारू हो तो दगा दिले बारू हो, तू जब दिले बारू हो तो दगा दिले बारू हो, हमके बिसरई हा लौट के ना आई हा, हमके बिसरई हा लौट के ना आई हा, अब जा 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 जान भुला जाई हा, अब जा 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 जान भुला जाई हा। आपने अभी तक कितने पैसे खर्चे किए होंगे एल्बम में? सर मैं ज़्यादा बट खर्चा नहीं किया हूँ, बस 10 से 12 हज़ार रुपये। 10 से 12 हज़ार। कितने गाने गाए हैं? 6 गाना है सर। कहाँ से गाना है? एंगल म्यूजिक से है सर। सर वो तो एक गाने का 10-12 हज़ार रुपये मांगते हैं। नहीं सर, फ़ोन पे मेरा कांटेक्ट हुआ था, उसके बाद मैं आया था, बात करके आया था सर वहाँ से। लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा है, कैसे आप 6 गाने गा सकते हैं 10 हज़ार में? मेरा गाना यूट्यूब पे चढ़ा हुआ है सर। ट्रैक पे गाया है आपने? जी, कुछ ट्रैक पे है, एक आध दो सारे ही ट्रैक पे होंगे सर? नहीं, एक 2 गाना। ऑडियो वीडियो दोनों है? नहीं, ऑडियो है सिर्फ। अच्छा, ऑडियो है तो सिर्फ ट्रैक में ही गाया होगा सर, क्योंकि अगर 2000 के हिसाब में भी देखा जाए तो 2 पंचे 10 हज़ार हो गए डायरेक्ट। तो आपने 6 कैसे गाने गाए? नहीं, वो हम बात करके आए हुए थे वहाँ से, जब चले हुए थे तो। अच्छी बात है, आपने गाया। अभी आपका आगे क्या प्लान है, क्या करना चाहते हैं? बस सिंगिंग करना चाहता हूँ सर। तो आप पहले राइटिंग करते थे, पहले गाने आप लिखते थे, कैसे लिखते थे गाने आप? आपने म्यूजिक कहीं सीखा है? नहीं, कहीं पे नहीं सीखे हैं। तो फिर कैसे आप धुन कंपोज करते थे? बिना सीखे हुए आप कोई नई धुन का इजाद कैसे कर सकते हैं? सर मैं बट गाना सुनता हूँ, उसके हिसाब से आजकल तो जान रहे हैं कि सर कि तो इसका मतलब आप ट्रैक पे लिखते थे, धुन पे, किसी की धुन पे लिखते हैं? जी सर, और ऐसे भी कोई हम गा लेते हैं और लिखते भी है। आप ऐसे कैसे लिखते हैं जब तक आपने संगीत सीखा ही नहीं है, आपको सुर का पता ही नहीं है, यमन क्या है, भोपाली क्या है, भैरवी क्या है, ताल क्या है, ठाट क्या है, आपको जब पता नहीं तो कैसे गाना लिख सकते हैं? सर भोजपुरी में तो इतना भी कलाकार है कि कुछ कहने लायक नहीं, और नवा कहेगा कि कोई भी कलाकार कहेगा कि नवा हम लिखते हैं गाना, ये करते हैं वो करते हैं, कुछ ना कुछ तो मिलावट रहता ही है। तो आप मिलावट करते हैं कि नहीं करते?
मिलावट तो करते हैं सर। तो मतलब कि आप फ्रेश गाना नहीं लिखते न्यू ट्रैक का, क्योंकि भोजपुरी में क्या होता है, राइटर ही म्यूजिक डायरेक्टर होता है। आप देखते होंगे स्टूडियो में जाते हैं, राइटर गुनगुनाते हैं, उसी के आधार पर म्यूजिक बनता है। आप मानते हैं इस बात को ना? हिंदी में उल्टा है बल्कि इसका। जी सर। आपको क्या लगता है जहां और लोग पहुंचे हैं वहां पहुंचने में आपको भी कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, या आपके अंदर क्या कमी है जो आपको सुधार के आगे बढ़ना है? बस वो अपने आप को ऑडिशन देखने वाले हैं, और अगर मेरे आवाज़ में अगर दम है तो मुझे आगे बढ़ाने का कोशिश करें, और नहीं है। 6 साल हो गए हैं, 14 से आप लगे हुए, 20 चल रहा है। रेत की जैसे वक्त फिसलता जा रहा है। आपने 6 गाने गाए हैं 6 साल में। आप कैसे पॉपुलर होंगे, कैसे सिंगर बने? सर पैसे की वजह से मैं कुछ 2-3 साल के लिए छोड़। सुर संग्राम रियलिटी शो नहीं आता है, वहाँ आपने पार्टिसिपेट क्यों नहीं? सर हमको मालूम नहीं था सर, आपने जब बोल दिया कि सुर संग्राम में, तो मैं चाह रहा हूँ कि अगर सुर संग्राम हो तो मैं ऑडिशन अप करूँ। लेकिन इस गायकी के दम पे आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, वहाँ आप रिजेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपसे भी अव्वल दर्जे कलाकार वहाँ पे जाएंगे, सीखे हुए मजे हुए कलाकार जाएंगे। आपको गायकी में मेहनत करनी पड़ेगी। कैसे मेहनत करेंगे बताइए? सर आपको पास थोड़ा हम तो थोड़ा डरा रहा हूँ, नहीं तो मेरे सर पे सींग तो नहीं है भैया? नहीं तो गा लेता हूँ सर। चलिए फिर ठीक है, आप कहो तो मैं हट जाता हूँ साइड में, आप गा के सुनाओ, ऑडियंस आपको सुनेगी। नहीं सर। कोई गाना अच्छे से सुनाइए, दिल खोल के, गला खोल के सुनाइए, ताकि हमें भी लगे कि हाँ आप कलाकार हो। ठीक है सर, मैं सुनाता हूँ। अंगे अंगे देहिया टूटाता, मकई के लावा जैसे फूटाता। ए जी अंगे अंगे देहिया टूटाता, मकई के लावा जैसे फूटाता। दिया के अजोरा में मोरा सैया हो, सुताल तनिकोरा में मोरा सैया हो, सुताल तनिकोरा में। रोज जाके सूत जाला दूरा, होला कहियो शौक नहीं पूरा। कबो छू छक छोड़ देला हमके, काम करेला पूरा अधूरा। जरता जवनिया के आहारा हो, लागत निकल जाई बहरा हो। समाई नहीं झोरा में मोर सैया हो, सुताल तनिकोरा में। रंगीला राजू जी, बहुत अच्छी बात है, आप मेहनत करिए, आगे बढ़िए। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा फिर से कि आपको 6 साल हो गए इंडस्ट्री में, आपने सिर्फ 6 गाने गाए हैं। क्या सोचा है आपने? अभी अचानक से छप्पड़ फाड़ पैसे आपके पास आएंगे नहीं, कोई सपोर्ट आपको कर रहा है, कैसे आगे बढ़ेंगे? सर सपोर्ट तो कोई नहीं कर रहा है सर, और मम्मी पापा को भी बोलते हैं, मम्मी पापा भी बोलते हैं कि बोलू बेटा तू सिंगिंग लाइन छोड़ दो, सिंगिंग लाइन बेकार है। जिसका दम है, पैसा है, कौड़ी है, वही बोलू कर सकता है। तुम्हें कुछ पैसा देता हूँ, कोई बिजनेस कर लो बेटा। लेकिन वो माँ बाप हैं, वो माँ बाप हैं, वो आपके फायदे की ही सोचेंगे। और माँ बाप की बातों को भी समझने की आप कोशिश करो, या तो उन्हें कॉन्फिडेंस में लो, ऐसा कुछ करके दिखाओ। आप स्टेज वगैरह करते हो? नहीं सर, नहीं करते हैं सर। क्यों नहीं करते? गांव में अठजाम होता है तो जाते हैं सर उसमें। अठजाम की बात दूसरी होती है, लाइव स्टेज की बात दूसरी होती है। नहीं, लाइव स्टेज नहीं किया है। अठजाम में आप कैसा भी गाएंगे ना, तो कोई चिल्लाने वाला, कोई बोलने वाला नहीं है। जब स्टेज करेंगे ना तो ऑडियंस आपको बताने वाली है। जी, तो आप स्टेज करिए, और मैं कहूँगा रियाज करिए, गले को और बढ़िया बनाइए, और जो आपके माँ बाप कह रहे हैं उसमें आप थोड़ा सा विचार करिए। मैं ज़्यादा आपको नहीं बोलूँगा। सर मुझे और कुछ में नहीं लगता है मन, और पढ़ाई में भी मेरे मम्मी पापा बहुत कोशिश किए हैं कि मैं ये करूँगा वो करूँगा। कितनी पढ़ाई की है आपने? सर मैं मैट्रिक किया हूँ। अभी आप क्या करते हो प्रेजेंट टाइम पे? 24 घंटे गाते तो नहीं होगे, कुछ काम भी करते हो? काम करते हैं सर। क्या काम करते हो? सिलाई करते हैं सर। सिलाई कहाँ करते हो? और जो ये नहीं होता है बिस्तर का सिलाई, जो अच्छा, वो गद्दे वद्दे खोल कर? हाँ जी, हाँ जी। कितना कमा लेते हैं महीने का? महीने का वही 10-12 हज़ार रुपये सर। घर में पैसे देते हैं माँ बाप को? जी देता हूँ सर। देखिए राजू भाई, अगर मेरा छोटा भाई होता, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप 10,000 कमाते हैं, माँ बाप भी बोल रहे हैं कुछ पैसे देंगे आपको, और 6 साल हो गए, आप 6 साल स्ट्रगल कर रहे हैं। अभी आपको उम्मीद है? सर मुझे कुछ भी मन नहीं लगता है, और संगीत में मुझे बहुत मन लगता है। मैं आपको यही बोलूँगा, आप एल्बम ना करके रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करो, वहाँ पैसा नहीं लगेगा। सुर संग्राम में जाओ, सुर विजेता में जाओ, बहुत सारे ऐसे रियलिटी शो आते हैं। भोजपुरी में जाओगे कि आपकी भोजपुरी पकड़ अच्छी है, एल्बम पैसे लगाने से अच्छा है कि आप रियलिटी शो में जाओ, वहाँ ट्राई करो। सर मैं तो जाऊंगा, लेकिन मुझे उतना मालूम नहीं है कि कहाँ पे होता है।
चर्चा के माध्यम से ही आपको न्यूज मिलेगी और ये जब होने वाला होगा तो आपको खबर मिल जाएगी। आप चर्चा को फॉलो करते रहना, आपको पता चल जाएगा कब कहाँ किस क्षेत्र में ऑडिशन हो रहा है। वहाँ पे जाके आप जैसे अभी मोतिहारी से चल के स्पेशली आप चर्चा में ही शामिल होने के लिए आए हैं दिल्ली, या कुछ और काम था? नहीं सर, मैं तो अभी बिहार से 4 महीने हो गया निकला हुआ। मैं बंगलौर में था और बंगलौर से आप बेंगलोर से यहाँ आए हो? जी, बेंगलोर से डायरेक्ट यहाँ। चर्चा में शामिल होने के लिए? हाँ जी। अब इसके बाद फिर बिहार निकल जाओगे? नहीं, बिहार नहीं जाऊँगा मैं। मेरे चचा रहते हैं यहीं पे अम्बाला में जाऊँगा सर। चलिए ठीक है। आप अपने लिए जो चर्चा का परिवार आपको इस समय देख रहा है उससे कुछ पूछना चाहेंगे, कुछ जानना चाहेंगे, कुछ बोलना चाहेंगे? बस मैं यही कहना चाहूँगा चर्चा के माध्यम से कि अगर मुझ में अगर गला में अगर अति है तो मुझे सपोर्ट कीजिए और कुछ न कुछ छोटे और बच्चे को कुछ न कुछ बढ़ने का मौका दीजिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मैं भी आपसे अपील करना चाहूँगा कि भाई का मार्गदर्शक करें। अगर आपको लगता है कि ये गायकी करने लायक हैं तो कमेंट सेक्शन में हाँ लिखिए, और नहीं करने लायक हैं तो ना लिखिए, लेकिन कमेंट जरूर करिए और बने रहिए चर्चा में अपने छोटे भाई कुश दुबे के साथ। फिर मिलूंगा किसी के साथ चर्चा में चर्चा करते हुए। धन्यवाद भैया। नमस्कार सर। नमस्कार।